वेलकम टू सक्खर। हम आए हुए हैं सक्खर के आइकॉनिक घंटा घर पर। तो कहानी ये है कि आईवीएस सक्खर ने मुझे अपने टेडेक्स इवेंट के लिए बुलाया था, बट अनफॉर्चुनेटली जिस दिन इवेंट था उसी दिन मेरे दोस्त की शादी थी। तो मैंने उनसे कहा कि सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट। उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, हम आपके लिए तारीख बदल देते हैं। तो भाई इतने प्यार से अगर कोई हमें बुलाए तो सक्खर क्या, हम तो एंटार्क्टिका भी चले जाएं। तो इसी तरह शुरू होता है हमारा सिंध रोड ट्रिप। हाँ, 1 घंटा पहले पहुंच रहे थे आप तो है? क्या हुआ? गाइस ये देखें। लोग सिंध की बात तो बहुत करते हैं पर सिंध जाते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। एक तरफ आपको बताया जाता है कि सिंधी जाहिल हैं, या तो देखें कनाल मूवमेंट, कौम परस्त, इस तरह लोग बाहर आ जाते हैं। सिंधी कौन है, सिंधी क्या है, सिंध की क्या तारीख है, अगर आपने जाननी है तो आएँ सिंध देखें। हमारी सीरीज सिंध का शहजाद, उसमें मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको मेरा सिंध दिखा सकूं। और आज भी आएँ, देखें सिंध, मेरा सिंध, आपका सिंध, हमारा सिंध। और ये है सिंध का शहजाद। सक्खर एक सेंटर था ट्रेड और कल्चर का। आज भी सिंध की 3rd लार्जेस्ट सिटी है सक्खर। शायद आप सक्खर को जानते हो सक्खर बराज की वजह से। एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर जो है वो है सक्खर IBA, जो 1994 में निसार अहमद सिद्दीकी ने बनाया। हायर एजुकेशन रैंकिंग की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें IBA सक्खर जो है वो 600 to 800 में आता है। अनफॉर्चुनेटली छोटी मोटी वीडियोस वायरल होने की वजह से लोगों का परसेप्शन बन जाता है, या जो उन्होंने पहले ही सोचा हुआ होता है वो कंफर्म हो जाता है तो लोग शेयर करने लगते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को IBA का फुल फॉर्म नहीं पता था तो लोगों ने कई तरह की बातें की। IBA स्कूल का नाम है, तो IBA का फुल फॉर्म क्या है ये बताएंगे? IBA का फुल फॉर्म नहीं मालूम। नहीं नहीं मालूम। इदारे में पढ़ते हैं तो IBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आगे इंस्टीट्यूट। अगर आप IBA सक्खर के स्टूडेंट्स को जानना चाहते हैं तो जाएं और उन स्टूडेंट्स से बात करें, क्योंकि मैंने की और मुझे तो वो बड़े पॉलिटिकली अवेयर लगे। मेरा जो सेशन हुआ था बड़े पॉइंटेड लोगों ने सवाल पूछे, बहुत इंगेज थे, तारीख जानना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे और अपने हाल से बिल्कुल वाकिफ़ थे। कि आज मैं सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूँ, यूनिवर्सिटी के लिए मैं कल आया था। आज क्योंकि स्टूडेंट्स ने इंसिस्ट किया कि आप बोलकर तो चले गए हैं, हमें भी बोलने का मौका दें, तो आज मैं ज़्यादा सुनने आया हूँ। अगर किसी को लगता है कि सिंध में स्टूडेंट्स को अपने राइट्स नहीं पता, जाएं और सिंध में स्टूडेंट्स से बात करें, क्योंकि मुझे ये स्टूडेंट्स उसी तरह लगे जिस तरह मुझे मुल्क भर में या दुनिया भर में स्टूडेंट्स लगते हैं। कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई बुक लिखना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है, कोई पढ़ाना चाहता है, और एक हुनैन मिला जो ये सब कुछ करना चाहता है। तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाएं। बट दुबई से वापस आ गए, ब्लॉगर हमारे साथ है जी रजब भाई। और एक शख्स जो ये सब कुछ कर चुके हैं वो हैं ज़ुहैब अहमद, जिन्होंने सक्खर में ही अपना छोटा सा एक हेवन बनाया हुआ है, जिन्होंने दुनिया घूमकर फैसला किया कि रहना तो सक्खर में ही है। एक तरफ वो IT का काम करते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान भर में कहीं ना कहीं से ये ढूंढ के निकालते हैं कि ये जो एंशिएंट दरवाजे हैं उनको अपनी वर्कशॉप में लाकर रिस्टोर करते हैं, और उनकी इंतहाई खूबसूरत वर्कशॉप है। हमने वो भी देखी और उधर वाइनल रिकॉर्ड्स पे मेहदी हसन को सुना, और वहाँ जाकर हमें समझ में आया कि क्यों इस जगह को हेवन बोलते हैं। जहाँ ये लोग एक तरफ AI पढ़ रहे हैं, रोबोटिक्स लैब है और दुनिया की तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये सिंध की जो एक कदीम तारीख़ है, एक कल्चर है, सकाफ़त है, उससे भी जुड़े हुए। और ये चीज़ आपको सक्खर में हर इंसान में मिलेगी कि वो इस ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और जो चीज़ इनको जोड़ के रखती है वो है सिंधु, द माइटी इंडस।
पानी से मुझे ख़ास इश्क है, तो समंदर दरिया मुझे ले जाए, मुझे एक कनेक्शन फील होता है कि अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सखर आए हुए हैं और ये है वो सिंधु दरिया जिसके ऊपर सबकी नज़रें रहती हैं और फंडामेंटली हम लोग दरिया के लोग हैं, पानी के लोग हैं, समंदर के लोग हैं। तो पर्सनली तो जहाँ भी पानी नज़र आता है मुझे हर घर वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। इवन तो अभी ये फीलिंग आ रही है कि मैं गिर जाऊँगा। आप लोग करते हैं ये यूजुअली? जल्द आप देखेंगे इन्फ्लुएंसर रोमान। आपको कैसा लग रहा है सिंधु दरिया पे रोमान? बहुत खूबसूरत। आप कह रहे हैं डाडो मज़ो। यार अभी आप लोग देखे हैं, इतने साल इतना कुछ करने के बाद फिर भी सिंधु दरिया ज़िंदा है। तो आप सोचें कि 1 सेंचुरी पहले कितना बड़ा होगा इंडस रिवर। पीपल यूज्ड टू से कि एक साइड से दूसरी साइड नज़र नहीं आती, इतना वाइड था। लोगों को लगता है कि हम कनाल खोद कर, लुक एट दिस, हाउ कैन यू थिंक यू आर बिगर देन दिस। ये है वो अजीम दरिया जिसका रुख लोग मोड़ना चाहते हैं, जिनको सकाफत तारीख नज़र नहीं आती, जिनकी आंखों में सिर्फ पैसा ही पैसा है। कैसे लड़ोगे इस दरिया से? थक जाओगे लड़ते लड़ते। सिंधु था, सिंधु है और सिंधु रहेगा। सिंधु सिर्फ इस दरिया की पहचान नहीं, सिंधु हमारी भी पहचान है। क्योंकि इस खित्ते की जो ओरिजिनल शनाख्त है वो सिंधु ही है और वो सिंधु दरिया से ही आती है। और जो लोग यहाँ रहते हैं, जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, जो सेंचुरी से यहाँ रह रही है, वो शक्लें तब्दील होने से, मुल्क तब्दील होने से, बॉर्डर्स बनने से, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनने से, उनकी सकाफ़त, उनकी तारीख, उनका कल्चर नहीं बदल जाता। एज ऑलवेज वी आर लेट फॉर एवरीथिंग। कश्ती हमारी निकल गई है, अब हम उनके तरले कर लें कि वापस आ जाओ यार, वापस आ जाओ भाई, घूम के आना पड़ेगा। कश्ती वापस आ चुकी है, जहाँ हम आते हैं वहाँ कश्ती आ जाती है। तो ऐसा कैसे कि हमें छोड़ के कश्ती जाए, तो हमने कश्ती वापस बुला ली है और अब हम जा रहे हैं साधु बेला। और रात में हमें इतना अच्छा लगा था कि हम दिन में वापस आ गए हैं कि हम सिंधु के साथ अपना ट्रिप निकालेंगे। वैसे तो व्लॉग का नाम मैंने सोचा था रोड ट्रिप रखेंगे, बट अब सिंधु ट्रिप रख देते हैं, बिकॉज आधी ट्रिप तो हमारी सिंधु पे हुई है। ये है लैंसडाउन ब्रिज, हुनैन। हमें बता रहे हैं कि ये 2 ब्रिजेस है ऐसी दुनिया में, एक ये, एक पेरिस में। और आप बता रहे हैं कि खासियत ये है कि ये फोल्ड हो जाती है, लेकिन जिस चाबी से ये फोल्ड होती है, हुनैन कह रहे वो चाबी फेंक हो गई है, वो चाबी पानी में डाल दी है, पानी में वो बनाकर फेंक दिए तो फोल्ड होती नहीं है। गलत इस्तेमाल ना कर सकते। लेकिन हमने सुना है कि ये ब्रिज फोल्ड हो जाती है, तो ये लैंड्स डाउन। अच्छी है, प्यारी है। इंडिया बन गया, पाकिस्तान बन गया, हमें बताया गया पाकिस्तान मुसलमानों के लिए है, इंडिया हिंदुओं के लिए है। लेकिन अगर आप सखर जाएंगे तो आपको टेम्पल्स भी मिलेंगे, आपको मस्जिदें भी मिलेंगी। यही वो सिंध की तारीख है, सकाफ़त है, जो आपको हज़ारों साल से इस खित्ते में मिलेगी। और ये चीज़ जीती जागती आपको नज़र आएगी साधु बेला टेम्पल में। साधु बेला टेम्पल जो सिंधु दरिया के दरमियान है। कितने सैलाब आए होंगे 200 साल में, वो इस मंदिर को नहीं हिला सके। इसी तरह सिंध की हिस्ट्री है कि आप अपनी तरफ से सैलाब भेजें, आप अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा करें, मीडिया को कंट्रोल करें, आप नहीं बदल सकते। हज़ारों लोग इस फेस्टिवल पे आते हैं हर साल। आप सिंध में देखें, हिंदू, मुसलमान, सिख सब मिलकर रहते हैं। और सखर में आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, जहाँ एक तरफ ये 200 साल पुराना साधु बेला मंदिर है, वहीं सखर बराज भी है, वहीं लैंसडाउन ब्रिज भी है, जो मॉडर्निटी या जो हमारी मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स हैं उससे जोड़ता है। और दोनों चीज़ें हैं सिंधु दरिया पर, जिसके पीछे पूरा सिंध बाहर आया हुआ था प्रोटेस्ट करने। हम लोग आए हुए हैं साधु बेला टेम्पल। हमेशा मुझे खुशी होती है कि पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसकी यादें, एक टॉलरेंट पाकिस्तान, एक एक्सेप्टिंग पाकिस्तान। और साधु बेला तो जब इनके फेस्टिवल्स होते हैं तो यहाँ सारी कश्तियाँ होती हैं, यहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती, इतने लोग होते हैं। आई थिंक इस तरह की कल्चरल साइट्स बहुत ज़रूरी हैं हमारे मुल्क के लिए।
सर आप कह रहे थे जब यहाँ लाशें गिरती हैं तो आप निकालते हैं, जी सर, हाँ निकाल दें बिल्कुल। तो यहाँ लोग कैसे मरते कैसे हैं? सर यहाँ पानी का जब बहाव बहुत होता है, तेज़ होता है पानी, तो यहाँ पानी के बहाव से लोगों की लाशें बह के आ जाती हैं, फिर आके गेड़ों में फंसती है, तो रेस्क्यू करने के लिए गेड़ में उतरना पड़ता है, तो हम गेड़ में उतर के उसको रेस्क्यू करके निकालते हैं बाहर। ये देखिए, महीने में 2 भी आ जाती है, 3 भी आ जाती है, सालों में काफ़ी लाशें निकलती हैं यहाँ पे, अक्सर हम ही निकालते हैं यहाँ से। सर ये तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि सवाब का काम है, क्योंकि इंसान है, हमें भी स्मेल आता है, ऐसे नहीं आता है, पर हम बर्दाश्त करते हैं। फिर उसके बाद काफ़ी लाश जो है ना गले सड़े हुए निकलते हैं, फिर भी हम निकालते हैं, कहते हैं कि वो भी तो इंसान है हमारे जैसे, मरने के बाद तो ऐसे ही बंदा लाश ही हो जाता है। हमें भी एक दिन जाना है, तो वो काम करके जाएं कि अल्लाह भी खुश हो और अल्लाह के हबीब भी खुश हो, और ये भी ऐसे भी सवाब का काम है। तो ये जो सिंधु दरिया है इसकी क्या अहमियत है आपके लिए? ये तो बहुत बड़ा दरिया है, हमारे लिए बहुत अहमियत है इसकी, ये तो जान है हमारी सिंधु दरिया। तो जिन लोगों को लगता है कि हम दरिया का रुख मोड़ लेंगे और सिंधु नहीं रहेगा, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो उनकी गलत फहमी है, वो कहते हैं इधर रुख मोड़ लेंगे, ये कर लेंगे, ये कभी नहीं कर सकेंगे। सिंधु दरिया वो दरिया है जो किसी का आज तक कोई नहीं कर सका है, ना कोई कर सकेगा। तो ये जो अभी ये हैं, ये जब पानी बढ़ता होगा ये तो पूरा अंडर वाटर हो जाता होगा ना? ये पूरा जजीरा डूब जाता है, पूरा डूब जाता है इधर। और ये अभी आप जहाँ पे आप चल रहे हो ना, ये तो बिल्कुल सर्दियों में पानी का फ्लो कम हो जाता है, तभी आप चल रहे हो ना, तो इतना प्रेशर होता है पानी में, बाकी लॉन्च चलती है ना, तो जितनी आप स्पीड में चले हैं ना, इतनी स्पीड में आप उतने नहीं पहुँचते, कम चलती है फिर उसकी, क्योंकि रफ्तार बहुत तेज़ होती है। ये साधु बेला वगैरह अभी जो हमने पानी का देखा था, इधर पानी नहीं आ जाता? नहीं, वो उधर नहीं आता, वो क्योंकि बहुत ऊपर है, उसमें अंदर पानी दाखिल नहीं होता। 2010 में हुआ था, मगर इतना भी नहीं, उसके चारों तरफ पानी है, मगर वो मजबूत बना हुआ है, ऐसे ही ख्वाजा खिजर का आस्ताना है, वो भी ऐसे ही मजबूत बना हुआ है, चारों तरफ उसके अंदर भी पानी है, मगर वो बस अल्लाह के निगाह करम से चल रहे हैं। तो इधर आपको वो डॉल्फिन नज़र आती हैं? जी, डॉल्फिन तो अभी भी निकल रही थी आपके सामने, आपने बताया क्यों नहीं? अभी भी निकल रही थी, मैंने कहा आप लोगों ने देखी होगी। अरे डॉल्फिन मिस हो गई हमसे, वो कह रहे हैं अभी हमारे बिल्कुल सामने से गुजरी है। हाँ, मैंने भाई को आवाज़ दी डॉल्फिन, मैंने कहा चलो आपने में बात करा। हाँ, बुलंद मिस हो गई। अरे यार, तो मतलब ये आम आपको नज़र आ रही होती है? हाँ, तो हम तो देखते हैं, रोज़ देखते हैं भाई, हम तो रोज़ देखते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर चीज़ ही अच्छी है, कुछ तल्ख हकीकतें भी हैं जिनको बयान करना ज़रूरी है। क्या आपने कभी सोचा है अगर बेटी के ख्वाबों पर पाबंदी लगाई जाए, अगर उसके हाथों से कलम छीन ली जाए, तो क्या सिर्फ एक बेटी हारती है? नहीं, पूरी नस्ल हार जाती है। मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे कबीले से जहाँ लड़कियों का स्कूल जाना गुनाह समझा जाता था, जहाँ बेटियों की किताबों पर मोहर लगा दी जाती थी, मगर मैंने वो मोहर तोड़ दी। मेरा नाम शुमाइला सावंत है और मेरी पैदाइश कंदकोट के एक छोटे से गांव में हुई, जहाँ गांव के किसी कोने में लड़की की तालीम से मुतल्लिक कोई ज़िक्र न था, मगर जहाँ लड़कियों के ख्वाब अक्सर खामोशी में दफन किए जाते थे। मगर इन हालात में भी मेरे वालिदैन ने उम्मीद नहीं छोड़ी और इसी उम्मीद ने मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया। हम सिर्फ अपनी ज़ात की वजह से ख़तरे में थे। इसी सिलसिले में मेरे वालिद ने सोचा क्यों ना हम ये गांव छोड़कर किसी शहर में जाकर बसें, ताकि हमारे बच्चे खौफ से नहीं इल्म के साए में जी सकें। तो मेरे वालिद ने किसी के अंडर में कहीं पे एक दुकान पर काम करना शुरू किया और मुझे एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया, जहाँ पर कोई तवज्जो न थी, मगर एक जस्तजू ज़रूर थी। जहाँ मुश्किलात हैं वहाँ रेजिस्टेंस भी है। अगर आप सक्खर जा रहे हैं और आप एक खातून हैं तो आप 7 ग्रेव्स को ज़रूर विज़िट करें। सतीन जो असना 7 औरतें जो टिरनी के ख़िलाफ़ लड़ी हैं। अगर आप सिंध का लिटरेचर देखेंगे आपको अक्सर उसमें जो हीरो है वो औरत नज़र आएगी। तो ये थी सक्कर की कहानी। पर अगर मैं बना रहा हूँ तो मेरा व्लॉग तो इनकम्प्लीट होगा विदाउट मेंशनिंग खाना। आज हम आए हुए हैं सक्खर में। लोगों ने बोला अगर हलवा पूड़ी खानी है, नाश्ता करना है तो अब्बा के लाएंगे। तो अब्बा के पास हम लोग आ गए हैं। अब्बाज़ हलवा पूड़ी चेक करते हैं व्हाट ऑल द फस इज़ अबाउट। हलवा पूड़ी, वैसे तो लोग हलवे के अलावा बहुत चीज़ें खाते हैं। जब आप हलवा पूड़ी बोलते हैं यू मीन दिस, बट आई एम ओजी हलवा पूड़ी गाय। सो लेट्स सी
वाह, ये हलवा पूड़ी कैसी है। अच्छी बात है, हलवा बिल्कुल ही एक वो, कभी कभी आप हलवा खाते हैं ना, ऐसा लगता है मिठाई की दुकान मुंह में डाल दी है पूरी की पूरी, वो फील नहीं आ रही, तो वो अच्छी बात है। तरकारी देख लेते हैं क्या सीन है। गुड, अब्बास अप्रूव्ड। और क्या खाना था शक्कर का, स्पेशली मछली, और मछली से भी अच्छी थी सिंधी हॉस्पिटैलिटी। मिर्ज़ापुर सीज़न 2 पे कालीन भैया ने जहाँ लोगों को मारा था, ये तो हम आज आ गए हैं। अगर आपने मिर्ज़ापुर सीज़न 2 देखा हो तो कालीन भैया ने यहाँ पर शरद का कत्ल किया था। ये वही छत हमने बुक की है। हेलो, हम लोग शक्कर आए हुए हैं। सब लोगों ने बोला कि 2 रेस्टोरेंट्स आपने ट्राई करने हैं। सिंधी रेस्टोरेंट हमने रात को खा लिया, लंच अब हम लोग सजाद पे करेंगे। झूठ बोल रहा हूँ, कर चुके हैं, ट्रिक कर रहा हूँ क्योंकि पहले नहीं बनाई, खा भी चुके हैं, ठूस भी चुके हैं। मछली बहुत अच्छी थी। तो हमने सुबह मछली खाई, शाम मछली खाई, रात मछली खाई, इतनी मछली खाई, पहले ही मुझसे डाइटिंग नहीं हो रही थी। शक्कर जाके 2-3 किलो वज़न और बढ़ गया, बट ऑनेस्टली वर्थ इट।